हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रामा का पार्ट 4। बट उससे पहले मेक श्योर यू गाइस लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड या डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 4 की शुरुआत में की एंड कोर्ट मोजी को ग्रैंडमा के पास छोड़ देते हैं। की कहता है, आज तो तुम काफी थक गई होगी। अगर तुम यहाँ नहीं आना चाहती तो आंट को बता दो या फिर मैं बता दूं। कोर्ट कहती है, रहने दो, क्योंकि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। आज जब वो मुझे अपनी रेसिपी सिखा रही थी तो बहुत ही हैप्पी लग रही थी। और मैं ये भी नहीं चाहती कि लोग कहें कि तुम्हारी वाइफ यूजलेस है, किसी काम की नहीं। की हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल वाइफ। वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो रूम की हालत देखकर की पागल हो जाता है। वो कहता है, तुमने मेरे रूम का ये क्या हाल बना कर रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तूफान आया था। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की ताकि तुम मेरे रूम का ये हाल करो। जल्दी से सब कुछ साफ करो। कोर्ट कहती है, तुम्हारी आंट ने मुझे अचानक से कॉल करके बुला लिया। दैट्स वाई मुझे साफ सफाई का टाइम ही नहीं मिला। कोर्ट सैड होकर कहती है कि तुम्हारी आंट ने मुझसे खाना बनवाया और अब तुम मुझसे साफ सफाई करवा रहे हो। मैं बहुत थक चुकी हूँ। क्या मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करके सही किया। जिसे सुनकर की कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, क्योंकि आज तुमने आंट के साथ बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी कोर्ट को याद आता है कि उस टाइम जब उसे चोट लगी थी तो की ने उसकी नहीं बल्कि एफ की मदद की थी। जिसे याद कर वो की को घूरने लगती है तो की कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। मैं हैंडसम दिख रहा हूँ क्या, या फिर तुम कुछ कहना चाहती हो। वो कहती है, क्या तुम अभी भी ऐप से प्यार करते हो। वो कहता है, मैं उससे प्यार करता था बट अब नहीं। कोर्ट कहती है, ओ हेलो, मुझसे झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने अभी तक उसकी फोटोज रखी हुई हैं। एंड देन खुद से कहती है कि ओ गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया, अब तो गई मैं। की कहता है, इसका मतलब तुम मेरे बेडरूम गई थी। बेटा अब तो तुम गई। कोर्ट कहती है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं तो बस सीजर ढूंढने गई थी। की कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे सामान और मेरे रूम से दूर रहना। वो कहती है, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, इसमें चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। की कहता है, क्योंकि जब मैं तुम्हें प्यार से समझाता हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आता। कोर्ट कहती है, तुम गुस्सा इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हारे सामान को टच किया या फिर इसलिए क्योंकि मैंने एफ के बारे में पूछा। तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, राइट, तभी तो तुमने अभी तक उसकी फोटोज अपने पास रखी हैं। की कहता है, मैंने तुम्हें अपनी फेक वाइफ बनने के लिए हायर किया है, सो प्लीज रियल वाइफ बनने की कोशिश मत करो। एंड देन वहाँ से चला जाता है। पीछे से कोर्ट चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारे सामान को टच करने का कोई शौक नहीं है। एंड देन अपने रूम में आकर कहती है कि इसमें इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत थी, वो अभी भी उसे पसंद करता है। दूसरी तरफ की भी काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसने कोर्ट को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। एंड देन उन फोटोज़ को देखते हुए पुरानी मेमोरीज को याद करता है, जहां ऐप उसके पास आकर कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। की कहता है, मगर क्यों, तुम्हारे जाने के बाद भी हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं और तुम भी छुट्टियों में यहाँ आ सकती हो। एफ कहती है, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने वीएफ के साथ नहीं बल्कि डैड के साथ हूँ। मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। एंड देन की को सॉरी बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। इन्हीं सभी मेमोरीज एंड कोर्ट की बातों को याद करते हुए की उन फोटोज को डस्टबिन में फेंक देता है। दूसरी तरफ एफ जी से कहती है कि अच्छा सुनो, एक बात बताओ, की एंड कोर्ट एक दूसरे से कैसे मिले और कब उन्हें प्यार हो गया। जी कहता है, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट शायद वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे तो वहीं उन्हें प्यार हो गया। एफ कहती है, वैसे उन्हें देखकर लगता तो नहीं है कि वो दोनों रियल कपल हैं। वैसे उन्होंने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। जी कहता है, क्योंकि कोर्ट प्रेग्नेंट हो गई थी, दैट्स वाई उन्हें शादी करनी पड़ी। एफ कहती है, मगर की बेटी तो की से ज़्यादा तुमसे क्लोज है। जिसे सुनकर जी वॉज लाइक, मैं क्या बोलूँ। एंड देन कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं उसके साथ ज़्यादा रहता हूँ और ज़्यादा खेलता हूँ। की को बच्चे पसंद नहीं। घर आकर एफ कहती है, यहाँ कुछ तो अजीब है, मगर क्या।
फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब मोजी जी को अप्पा कह रही थी तो एफ ने भी सुन लिया था। एफ कहती है, ये तुम्हें अप्पा क्यों बोल रही है, क्या इसका मतलब पापा है? जी कहता है, अरे नहीं नहीं, ये मुझे अप्पा नहीं बल्कि उप्पा बोल रही है, जैसे कोरिया में बोलते हैं। एफ कहती है, यहाँ कुछ तो गलत है, बट क्या, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। तभी उसके डैड आकर कहते हैं कि बेटा तुम क्या सोच रही हो? एफ कहती है की के बारे में, उसने शादी कर ली, उसकी एक बेटी भी है, क्या आपको ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? डैड कहते हैं, अब उसके बारे में सोचना बंद भी करो, तुम्हारा एक फियांसे है, अब ये मत कहना कि तुम उसे अभी भी पसंद करती हो। एफ कहती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जी को नहीं बल्कि की को पसंद करती हूँ तो? डैड कहते हैं, तो उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि तुम्हारी जी से इंगेजमेंट हो चुकी है। एफ कहती है, क्या डैड आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं, आजकल तो शादी और डाइवोर्स कितना कॉमन हो गया है। डैड कहते हैं, ये सब बाहर कॉमन होगा बट हमारे यहाँ नहीं, सो प्लीज़ हमारे फैमिली की रेपुटेशन खराब मत करना। वो कहती है, अगर जी से इंगेजमेंट तोड़ने के लिए मेरे पास एक अच्छी वजह हो तो? वेल, अब यहाँ एफ किस बारे में बात कर रही है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग म्याओ कोर्ट से कहती है कि अभी तुम दोनों की शादी को 2 दिन नहीं हुए और ऑलरेडी वाइफ अपने हस्बैंड से गुस्सा हो गई है। वाह। कोर्ट कहती है, देख मैंने तुझे फ़ोन इसलिए नहीं लगाया ताकि तुम मुझे टीज करे, बल्कि इसलिए लगाया है ताकि तू मेरी हेल्प करे। म्याओ कहती है, अगर मूवीज़ की तरह तुम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगो तो कितना अच्छा हो। वो कहती है, नो वे, कभी नहीं, और वैसे भी मेरा फेक हस्बैंड अपनी एक्स से प्यार करता है। म्याओ कहती है, वो अपनी एक्स से प्यार करता है या नहीं, बट तुझे उसका सामान टच नहीं करना चाहिए था। कोर्ट कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, मैं जाकर उसे सॉरी बोल दूंगी। ऑफिस जाने के लिए कि जब बाहर आता है तो उसे टेबल पर एक नोट मिलता है जिसमें कोर्ट ने लिखा था कि कल के लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे सामान को टच नहीं करना चाहिए था, एंड एज अ सॉरी मैंने तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाया है, सो प्लीज़ उसे अपने साथ लेकर जाना। जिसे देखकर की स्माइल करते हुए लंच बॉक्स को लेकर ऑफिस चला जाता है। पीछे से कोर्ट भी छिपकर ये सब देख रही थी। वो कहती है, काश कि मुझ पे गुस्सा होना बंद कर दे। ऑफिस में की बहुत ही प्यार से अपने लंच बॉक्स को देख रहा था। तभी वहाँ उसकी सेक्रेटरी आकर कहती है कि ओहो, तो आज आप अपने साथ लंच बॉक्स भी लेकर आए हैं, लगता है आपकी वाइफ बहुत स्वीट है, बट आप तो दिन भर बस काम 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 में ही बिजी रहते हो, क्या आप अपनी वाइफ को हनीमून पर लेकर नहीं जाओगे? की कहता है, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। सेक्रेटरी कहती है, बॉस आप बहुत गंदे हो और अगर आप ऐसे ही रहे ना तो वो आपसे गुस्सा हो जाएगी, बट मुझे क्या करना, मैं जा रही हूँ, बाय। की उसे रोकते हुए कहता है, अच्छा सुनो, क्या तुम भी कभी कभी अपने हस्बैंड से गुस्सा हो जाती हो, तो फिर वो तुम्हें मनाने के लिए क्या करता है? सेक्रेटरी कहती है, बॉस अब आप मुझसे ये मत कहना कि आपकी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और आप दोनों ने ऑलरेडी फाइट भी कर ली। की कहता है, अरे नहीं, मतलब मैंने कब कहा कि हमने फाइट की है, मैं तो बस तुमसे यूं ही पूछ रहा हूँ। वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, वैसे हम लड़कियों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप उनकी केयर कीजिए, उन्हें बाहर घुमाने लेकर जाइए, उनके साथ शॉपिंग पर जाइए और भी बहुत कुछ। दूसरी तरफ एफ किसी को कॉल करके कह रही थी कि तुम्हें हर समय की का पीछा करना है और जब वो कोर्ट के साथ हो तब तो बिल्कुल ही करना है। कोर्ट जब घर की साफ सफाई कर रही थी तो वो डस्टबिन में उन फोटोज को भी देख लेती है एंड देन काफ़ी हैप्पी होती है। कोर्ट कहती है, ये तो फाइनली वो अपने पहले प्यार आई मीन एफ को भुलाने जा रहा है, बट एक मिनट, मैं इतनी हैप्पी क्यों हो रही हूँ? देख कोर्ट, तू ये कभी मत भूलना कि वो तेरा बॉस है, उसने तुझे हायर किया है, तो उससे प्यार नहीं कर सकती। तभी आंट उसे कॉल करके बुलाती हैं। वो कहती है, हाँ हाँ आंट, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ, रास्ते में हूँ। तो गाइस चलो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग ये वाला झूठ बोलते हो, रहते घर में हो बट देन कहते हो हाँ हाँ भाई तू टेंशन मत ले, मैं पहुंच रहा हूँ ना, बस 10 मिनट रास्ते में हूँ। कमेंट करके बताना क्योंकि मैंने तो किया है। दूसरी तरफ जी खुद से कह रहा था कि क्या मैं सच में कोर्ट को पसंद करता हूँ।
फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसका फ्रेंड कहता है तू सच में कोर्ट को पसंद करता है और अगर तुझे भरोसा नहीं है तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ। कोर्ट जब किचन में काम कर रही थी तभी वहाँ जी भी आ जाता है और उसे देखने लगता है। तभी उसे उसके फ्रेंड का पहला पॉइंट याद आता है। उसका फ्रेंड कहता है पॉइंट नंबर 1, जब भी तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। जी की ऐसी हालत देखकर कोर्ट कहती है तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। आन कहती हैं अब तुम आ ही गए हो तो आकर कोर्ट की हेल्प करो। कोर्ट कहती है तुम वहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो, आकर मेरी हेल्प करो, मैं बहुत थक गई हूँ। तभी उसे याद आता है पॉइंट नंबर 2, तू उसकी केयर करेगा। तू ये कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी बात को लेकर परेशान हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तू उसकी वॉइस को हर रोज सुनना और उसके फेस को हर रोज देखना चाहेगा। कोच जब जूस पी रही थी तो वो उसे देखकर पागल हो जाता है एंड देन कहता है कि मैं अब और ये नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। जिसे देखकर कोर्ट वॉज लाइक आज ये पगला गया है क्या। बाहर आकर जी खुद से कहता है कि जी काम डाउन, तू अपनी दोस्त की बात पर भरोसा नहीं कर सकता, वो तो पागल है। काम डाउन। कोर्ट जब जा रही थी तो आंट उसे एक होटल का वाउचर देती हैं। वो कहती हैं तुम यहाँ की को अपने साथ लेकर जाना ताकि तुम दोनों मोजी के लिए एक प्यारा सा भाई ला सको। और हाँ, मोजी की टेंशन मत लेना, मैं उसका ध्यान रख लूँगी। कोर्ट जब घर पहुँचती है तो उसे लंच बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा टैडी मिलता है जिसे देखकर वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है। तभी पीछे से की आकर कहता है कि मैंने सुना था कि लड़कियों को ये सब पसंद आता है। कोर्ट कहती है क्या ये तुम मुझे मनाने के लिए लाए हो क्योंकि मैं नाराज थी। वो कहता है जो सोचना है सोच लो एंड देन जाकर बैठ जाता है। कोर्ट कहती है अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना। वो कहता है नहीं एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि कल मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था। यहाँ वो दोनों काफ़ी हैप्पी होकर एक दूसरे से बातें करते हैं। कोर्ट की को होटल वाउचर देते हुए कहती है कि ये तुम्हारी आंट ने दिया है, तुम खुद ही जाकर उन्हें बता दो कि आखिर क्यों हम साथ में नहीं जा सकते। तभी की को याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने कहा था कि आप अपनी वाइफ के साथ घूमने जाइए, उनकी केयर करिए और उनके साथ शॉपिंग पर जाइए। इन्हीं बातों को याद करते हुए की कहता है कि कल सुबह 8 बजे तैयार रहना। कोर्ट कहती है व्हाट, हम चल रहे हैं? की कहता है हाँ बिल्कुल हम चल सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। आई मीन जैसा आंट ने कहा हम अपने हनीमून पर चल सकते हैं। कोर्ट कहती है क्या सच में हम चल रहे हैं? बट एक मिनट, कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत करने का तो नहीं सोच रहे? की कहता है पागल हो गई हो क्या, स्टॉप इमेजिनिंग, कुछ भी गलत सोचना बंद करो। और अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही होता ना तो मैं कब का कर चुका होता। मैं तो बस लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि हम रियल कपल हैं क्योंकि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। कोर्ट कहती है मगर कौन? वो कहता है ये तो मुझे खुद भी नहीं पता बट हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। वो कहती है तुम सब मुझ पे छोड़ दो, ऐसी एक्टिंग करूंगी ना कि मेरे सामने बड़ा बड़ा एक्टर भी फेल हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट काफ़ी तैयार शैयार होकर बाहर आती है। की कहता है तुम ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? फैशन शो में। और ये सूटकेस क्यों? कोर्ट कहती है क्यों, हम रात में रुकने नहीं वाले क्या? वो कहता है बिल्कुल नहीं, हम जाएंगे, चेक इन करेंगे और आधी रात वापस आ जाएंगे ताकि आंट हम पर शक ना करें। कोर्ट कहती है बहुत बुरा हुआ। की कहता है हाँ बुरा तो हुआ क्योंकि तुम्हें मेरे साथ रात बिताने का मौका नहीं मिला। और वैसे भी भूलो मत कि हम फेक हनीमून पर जा रहे हैं, रियल नहीं। तुम्हें इतना तैयार होने की ज़रूरत नहीं थी बट ठीक है चलो अब जल्दी। दूसरी तरफ आंट जी को बताती है कि कोर्ट और की हनीमून पर गए हुए हैं, शायद बहुत जल्द मोजी बड़ी बहन बनने वाली है। और फिर क्या था, ये जानने के बाद तो जी पागल हो जाता है। वो कहता है व्हाट, वो दोनों हनीमून पर गए हुए हैं। एंड दैन कोर्ट को कॉल करने की कोशिश करता है बट वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। जी कहता है ये तो फ़ोन भी नहीं उठा रही, कहीं ये दोनों कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। जी काम डाउन, कुछ भी सोचना बंद कर, कोर्ट ऐसी लड़की नहीं है। कोर्ट कहती है
वैसे तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि तुम तो मुझे जानते भी नहीं। अगर मैं तुम्हें धोखा दे दूं तो? की कहता है, भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते, बट मैं सालों से तुम्हें अपार्टमेंट में देखता आ रहा हूँ। तुम्हें नहीं, मोजी को देखता आ रहा हूँ। कोर्ट कहती है, मुझे आज पता चला कि तुम स्टॉकर भी हो। चलो चलो अब बता भी दो कि तुम मुझे पसंद करते हो। यू लाइक मी? की कहता है, तुम्हारे लिए मोजी को अकेले पालना बहुत टफ रहा होगा ना? वो कहती है, हाँ बिल्कुल। जब से वो मेरी लाइफ में आई है मुझे खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। मैंने सब कुछ उसी के लिए किया, बट फिर भी मैं एक मॉम बनकर खुश हूँ। की कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मोजी को अपने पास रखा। कोर्ट कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसी माँ की बेटी हूँ जिन्होंने मुझे अपने पास नहीं रखा। दैट्स वाई मैं ये नहीं चाहती थी कि मोजी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो जो मेरे साथ हुआ। तुम्हें पता है क्या, मेरी लाइफ ना हमेशा से इस सैंड की तरह रही है, वर्थलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं। कोई भी इसे हाथ में पकड़ना नहीं चाहता, सभी इसके ऊपर से चलकर चले जाते हैं। की कहता है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं होती, सभी की एक कीमत होती है। अब बालू को ही देख लो, ये घर बनाने में कितना काम आती है। इसके बिना तो लोगों का घर बनना इम्पॉसिबल है। कोर्ट कहती है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? थैंक यू, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ बनूंगी। की कहता है, बस तुम मेरे घर को साफ रखो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सेम नाइट जी अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं कोर्ट से प्यार करता हूँ। मैं उसे खोने से डरता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। फ्रेंड कहता है, कोर्ट को भूल जा, क्योंकि तू अब कुछ नहीं कर सकता, उसकी शादी हो चुकी है। अगर तू अपनी फीलिंग्स के बारे में आज से 4 साल पहले ही जान गया होता तो आज कोर्ट तेरे साथ होती। जी कहता है, तू कहना क्या चाहता है? फ्रेंड कहता है, तुझे पता नहीं क्या, हाई स्कूल में कोर्ट तुझे पसंद करती थी। वो कहता है, तो फिर इस बारे में मुझे क्यों पता नहीं चला? फ्रेंड कहता है, कोर्ट तेरे सभी ऑर्डर्स को एक नौकरानी की तरह फॉलो करती थी। ये प्यार नहीं तो क्या था? जी कहता है, मगर वो ये सब तो पैसों के लिए करती थी ना। रात में की एंड कोर्ट जब वापस आते हैं तो बाहर जी उनका वेट कर रहा था। वो कहता है, मुझे कोर्ट से अकेले में बात करनी है। एंड देन उसे जबरदस्ती घींचते हुए अपने साथ ले जाता है। कोर्ट कहती है, पागल हो गए हो क्या, छोड़ो मुझे। जी कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती थी? कोर्ट कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है, अब बता भी दो, मुझे पता चल चुका है। वो कहती है, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, तब हम स्कूल में थे। जी कहता है, वॉट अबाउट नाउ, क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो? वो कहती है, अब बस हम फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और क्या तुम यहाँ मुझसे सिर्फ ये पूछने आए हो? जी कहता है, आई थिंक आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसे सुनकर कोच शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम नशे में हो? तभी पीछे से की आकर कहता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? कोर्ट की मुझसे शादी हो चुकी है, वो भाभी है तुम्हारी। जी कहता है, अच्छा हुआ ये सब तुमने भी सुन लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे तुम्हें कुछ बताना ना पड़े। आई लव कोर्ट। की कहता है, हमारे लिए परेशानियां बढ़ाना बंद करो। एंड कोर्ट को लेकर वहां से चला जाता है। पीछे से जी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ, मैं भी अपनी वाइफ को तुमसे वापस लेकर ही रहूंगा। की कहता है, सभी को लगता है कि तुम मेरी वाइफ हो, सो प्लीज जो भी करना सोच समझ कर। लगता है जी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। कोर्ट कहती है, नहीं, वो बस अभी कंफ्यूज है। की कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट प्लीज मेरी फैमिली की रेपुटेशन को खराब मत करना। कोर्ट कहती है, ठीक है, मैं केयरफुल रहूंगी। की जब सोने की कोशिश कर रहा था तो वो उसी बात को लेकर परेशान होता है जब जी ने उससे कहा था कि मैं अपनी वाइफ को तुमसे लेकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ कोर्ट भी उसी बात को याद कर करके काफी परेशान हो रही थी जब जी ने कहा था कि आई थिंक आई लाइक यू। वेल, वो तो इस बात को सोच सोच कर पागल हो जाती है। कोर्ट जब पानी पी रही थी तभी पीछे से जी आकर कहता है कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है, बट मैं शादीशुदा हूँ, मेरी ऑलरेडी तुम्हारे भाई के साथ शादी हो चुकी है। जी कहता है, अगर तुम्हारी शादी मेरे भाई से ना हुई होती
तो क्या तब तुम मुझसे प्यार करती? कोर्ट कहती है, मैं तुमसे प्यार करती थी बट अब नहीं। अब तुम मेरे लिए एक फ्रेंड से बढ़कर कुछ नहीं हो। जी कहता है, झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम सिर्फ मुझे पसंद करती हो। यू लाइक मी। एंड देन उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। कोर्ट कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? इससे पहले कि जग जाए प्लीज यहाँ से चले जाओ। बट वो क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।